प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो भी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी एक पुस्तक हिंदी काव्य जिसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता से जो है आज पहला पद हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, जो कवित्व छंद में है। उसका बड़े ही सुंदर ढंग से, मनोरम मनोहारी ढंग से मैं आज उसकी संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा। जो भी भैया बहन हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, यानी मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और जो पद भारतेंदु जी के द्वारा प्रेम माधुरी कविता से उद्धृत है, उसका पहले हम थोड़ा सा गायन करेंगे और उसके बाद में हम उसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद की, जो कवित्व छंद में है कि कूके लागी कोयले कदम बन पे बैठ फेरी, कूके लागी कोयले कदम बन पे बैठ पैर धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, कूके लागी कोयले कदम बन पे बैठ बैठ धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, बोले लागे दादुर मयूर लागे नाचन फेरी, देख देख के संजोगी जन ही हर से लगे, बोले लागे दादुर मयूर लागे नाचन फेरी और देख के संजोगी जन ही हर से लगे, हरि भई भूमि सिर पवन चलन लागी, हरि भई भूमि सिर पवन चलन लागी और लकी हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे, और फेरी फेरी झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी, फेरी फेरी झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी और बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे, फेरी फेरी झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। बड़ा ही सुंदर भाव भारतेंदु जी ने दिया। एक बार मैं पुनः इसको फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो काव्य को पढ़ने में और सुनने में दोनों ही तरीके से मुझे बड़ा ही आनंद आता है, बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा लगेगा। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। कूके लागी कोयले कदम बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, बोले लागे दादुर मयूर लागे नाचन फेरी और देख के संजोगी जन ही हर से लगे, और हरि भई भूमि सिर पावन चलन लागी, लख हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे, फेरी फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे, फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई झूमी बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी कविता से या प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है और जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब इसके बाद में हम व्याख्या में प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जब वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर हो जाती है, यानी जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में
प्रकृति अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर हो जाती है तो चारों तरफ मनोरम और मनोहारी दृश्य उत्पन्न हो जाता है। कवि भारतेंदु जी ने उसी मनोहारी प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। अब इसके बाद में हम व्याख्या में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में भारतेंदु जी वर्णन करते हैं कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु के आगमन पे जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। चारों ओर हरियाली छटा दिखाई देने लगती है और कवि वर्णन करता है कि कूके लागी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, यानी जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो जो कोयल पक्षी है, कूके, कूके माने कूकने लगती हैं, लगी माने लागे, यानी लगती हैं, कोयले माने कोयल, कहां पर बैठ करके, कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके। कदम्ब का वृक्ष आपने देखा होगा। तो भारतेंदु जी, अच्छा ये वर्णन कहां का है? ये वर्णन वृंदावन का वर्णन, गोकुल का वर्णन किया भारतेंदु जी ने कि वहां पर जो है, जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष हैं, वहां का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया कि कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, कदम्ब के वृक्षों पर कोयल पक्षी बैठ करके कूकने लगी। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो कोयले कदम्ब के वृक्षों पर बैठ के कूकने लगती हैं और धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। और जो पेड़ के पत्ते होते हैं, वर्षा के होने से पेड़ के पत्ते धुल जाते हैं और हल्की हल्की जब वर्षा की फुहारें पड़ती हैं तो वो जो है प्रसन्नचित्त होकर के, ऐसा लगता है जब वो हिलते हैं तो कवि कल्पना करता है कि वो पेड़ के पत्ते जो है प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो है प्रसन्न होकर के हिलते हैं। इसके आगे कवि वर्णन करता है कि बोले लागे दादुर, यानी जो मेढक, दादुर माने मेढक, जो मेढक हैं, वर्षा आपने देखा होगा गांव में, देहात में जब पहली बरसात होती है तो तालाब के किनारे मेढक निकल करके आ जाते हैं और बोलने लगते हैं। तो बोले लगे दादुर, यानी मेढक बोलने लगते हैं और जंगलों में जो है मोर नाचने लगे। मेढक बोलने लगे और जंगलों में मोर नाचने लगे और देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे, यानी संजोगी जन किसको कहा गया? नर और नारी, यानी जोड़े में जो लोग हैं, जो लोग जोड़े में हैं वो अति प्रसन्नता के साथ जो है आनंद मना रहे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे, यानी उनके हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता हो जाती है, खुशियां मनाते हैं। लेकिन आगे जो है भारतेंदु जी वर्णन करते हैं कि हरी भई भूमि, और जब वर्षा की फुहारें, वर्षा की बौछारें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ये धरती हरी भरी हो जाती है, हरी हरी घास धरती पर उगाती है। तो हरी भई भूमि सीरी पवन चले लागी, यानी जो है शीतल मंद बयार बहने लगती है, बड़ी ही सुगंधित पवन। क्योंकि जब बरसात होती है तो क्या होता है, वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। हरी भई भूमि सीरी पवन चले लागी, यानी चलन लागी। तो क्या होता है कि वर्षा के होने से धरती पर जो है हरी हरी घास उगाती है और मंद मंद बयार जो है बहने लगती है। और हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि लखी हरिश्चंद्र फेर प्राण तरसे लगे। यहां पर हरिश्चंद्र का दो अर्थ निकलता है। एक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जिन्होंने इस कविता का वर्णन किया, कविता को रचा, और दूसरा यहां हरिश्चंद्र से अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण से लगाया जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा को चले आते हैं उस समय वहां की जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहती हैं, दुखी रहती हैं। तो हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि लखी हरिश्चंद्र, यानी भारतेंद्र जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण को देख करके जो वहां की गोपिकाएं हैं, गोकुल की गोपिकाएं हैं,
उनके जो प्राण हैं, लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, यानी जो है हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण को देखने के लिए जो गोपिकाएं हैं उनके प्राण तरसते हैं, उनके दर्शन पाने के लिए गोपिकाएं व्याकुल रहती हैं। और फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेर, यानी ये वर्षा की जो ऋतु है बार बार जो है पुनः फेरी झूम झूम, यानी झूम झूम करके वर्षा की ऋतु आई फेर, यानी बार बार जो है वर्षा वापस आ जाती है। और बादर निगोरे झुक झुक बरसे लगे, वहां जो है जो गोकुल की गोपिकाएं हैं ये बादल को निगोड़े कहती हैं, निगोड़े कहती हैं क्योंकि जब बरसात होने लगती है तो उनका जो है मन अत्यधिक दुखी हो जाता है और व्याकुल हो जाता है। तो गोपिकाएं कहती हैं कि बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे, अर्थात ये निगोड़े बादल झूम झूम करके फिर से जो है बरसना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा ही बड़ा ही मनोरम सुंदर वर्णन भारतेंदु जी ने प्रेम माधुरी कविता के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।